मैं अनिल चौहान एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान टॉक में। बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है किसान। किसान को लेकर के आए दिन हमारे देश में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, लेकिन इससे निपटने के लिए हमें बहुत ही सुगम कदम उठाने पड़ेंगे। हमें अनदेखी नहीं करनी होगी। आइए जानते हैं इसी मुद्दे पर कुछ एक जानकारी जो मैं आपको देना चाहता हूँ। 1947 से अब तक देश के हर क्षेत्र ने पर्याप्त विकास किया है। भारतीय सेना विश्व की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक है। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की 5 सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इन उपलब्धियों के बावजूद एक ऐसा क्षेत्र भी है जो आज तक विकास की दौड़ में कहीं ना कहीं पीछे रह गया है। खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण रोजगार जैसे क्षेत्रों में जरूरी भूमिका निभाने वाला कृषि क्षेत्र आज भी उस स्थिति में नहीं पहुंच पाया है जिसे सक्सेसफुल माना जा सके। परिणाम यह है कि कृषि पर निर्भर देश के करोड़ों लोग आज भी बेहद कठिनाइयों में जीवन जीने को मजबूर हैं और कई बार यह कृषि माध्यम से अपनी नीड्स, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, अपनी रोज के कार्यकलाप भी पूरे नहीं कर पाते। देश का किसान मेहनत करता है, फिर भी गरीब क्यों है? दरअसल स्वतंत्रता के बाद से ही देश में कृषि उत्पादों को कम कीमत पर ही उपलब्ध कराने की नीति चली आ रही है। सरकारें बदलती गईं, कभी कोई सरकार आई, कभी कोई सरकार गई, लेकिन किसानों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ। किसान कर्ज में दबते चले गए। कृषि उपज की अंतर्राष्ट्रीय बिक्री पर रोक लगा दी गई। कीमत और भंडारण से लेकर कई ऐसे कानून बने जिनसे किसानों के लिए स्थिति जटिल होती चली गई। मंडी कानून भी किसानों को लूटने का माध्यम बन गया। एक अनुमान के मुताबिक देश में फल सब्जियों का करीब 40% हिस्सा खराब हो जाता है। जल्दी खराब होने वाली उपज के भंडारण की अच्छी व्यवस्था नहीं होने से ऐसा होता है। गोदाम और कोल्ड स्टोरेज की विधिवत व्यवस्था नहीं होने के कारण अधिक उत्पादित उपज किसानों को फेंकने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इतनी मेहनत से उगाते हैं, इतनी दिन रात मेहनत करते हैं, पानी देते हैं, फसल को धूप में तपते हैं, उसके बावजूद उन्हें 40% हिस्सा फेंकना पड़ता है। इस संबंध में सही नीति बने तो निवेश की सही राह भी आसान हो। विदेशी कंपनियों के निवेश के साथ ही तकनीक भी आती है। गांव में पैदा होने वाली उपज का वहीं भंडारण और प्रोसेसिंग होने लगे तो बड़े पैमाने पर वहां रोजगार के अवसर भी बनेंगे। शहरों की ओर युवाओं का पलायन भी कम होगा। ग्रामीण क्षेत्र में बिजली, पानी की सही व्यवस्था और अच्छी सड़कें भी बहुत मायने रखती हैं। इससे बाजार तक किसानों की पहुंच सुगम होती है। मतलब हम इंफ्रा तो बना लेते हैं लेकिन गांव की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। इस सब मसलों पर कदम उठाए जाएं तो कुछ ही साल में कृषि का नक्शा बदल सकता है। अन्नदाता खुशहाल हो सकते हैं। भारत की आज़ादी को कई दशक बीत चुके हैं। सरकारें कई योजनाएं बनाती है पर उनका पूरा लाभ किसानों तक नहीं पहुंच पाता है। पहले तो किसानों में योजनाओं के प्रति जागरूकता की कमी है। अगर किसान जागरूक हो भी तो सरकारी अफसरों के भ्रष्टाचार और कागजी झंझटों का सामना करना पड़ता है उनको। समस्या गंभीर है, पर जैसे जैसे किसान शिक्षित होते जाएंगे और सरकारी संस्थाओं का डिजिटलाइजेशन होता जाएगा, इन समस्याओं का समाधान भी निकल जाएगा। इसके साथ ही हमें लगता है कि भारत सरकार को समय समय पर जागरूकता अभियान चलाने चाहिए, जिससे कि हमारे देश के किसान को हर प्लान के बारे में, हर एक योजना के बारे में पता चलता रहे। दोस्तों, एक किसान ही तो है जो हमारे देश में तरक्की की ओर लाने में मदद कर सकता है हमारे देश को। और कहीं ना कहीं हमारे देश का किसान ही इतना त्रस्त है, इतना परेशान है कि हम लोग आए दिन खबरों में पढ़ते हैं या अखबारों में देखते हैं, न्यूज़ चैनलों में देखते हैं कि यहाँ फलां फलां जगह पर इतने किसानों ने आत्महत्या कर लिया, जला लिया अपने आप को। मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी के पक्ष में, विपक्ष में बात नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ अपना मत रख रहा हूँ। मतलब सरकार ने बहुत अच्छा किया है, अभी इस बीच में काफ़ी अच्छी तरक्कियाँ हुई हैं हर क्षेत्र में। थोड़ा सा कृषि वाले क्षेत्र में थोड़ा सा और ध्यान दिया जाए, जो कि मेरी सोच है। और आप देखते हैं अभी कुछ ही समय पहले, साल 1.5 साल पहले ही, मतलब इतना बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ था कि आम जिंदगी भी तबाही हो गई थी। किसानों की तो हुई, साथ ही एक आम नागरिक भी, रोडों पर जगह जगह पर बैरिकेड्स लगा दिए गए, रूट्स को डाइवर्जन कर दिया गया रूट्स का। दोस्तों, ये सब क्यों? अगर
सभी चीज़ों के हर पहलू पे बैठ के सही से चीज़ों को मतलब चीज़ों को तरीके से किया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि इस सब चीज़ों की जो ये समस्या उत्पन्न होती है वो हो। क्योंकि हर घर में जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं एक किसान से जुड़ा हुआ है। हम भी कहीं ना कहीं एक किसान के घर से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे देश का हर परिवार किसान से ताल्लुक़ रखता है। उनका दर्द हमारा अपना दर्द होना चाहिए। किस प्रकार से वो लोग ठंड में वहाँ पड़े रहते हैं रोड पर और बेचारे धरना करते रहते हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए और उनकी सुनवाई होनी चाहिए, अन्यथा ये सब चलता रहेगा। तो जुड़े रहिए हमसे। इसी प्रकार के बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जिनसे आपको रूबरू कराएंगे, और हमारे चैनल ज्ञान टॉक में हम इस प्रकार की चीज़ें आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।